बान जी यून वहाँ कैसे पहुंचा उसका सीन दिखाया जाता है। दरअसल उसने सब याद आने के बाद सू जियोंग को कॉल करके पूछा था तुम अभी कहाँ पे हो, और उसी ने कहा था कि वो अभी डिपार्टमेंट स्टोर आई हुई है। अभी वो दोनों चेंजिंग रूम में थे और बाहर से स्टाफ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे यू जी वो भी आता है। उतने में सू जियोंग उसे दरवाजे के पीछे करके बाहर निकल कर कहती है मैं बस देख रही थी मेरा स्कर्ट उल्टा तो नहीं है। और यू जी से पूछती है क्या हुआ तुम्हारा साइज मिला, वो बोलता है नहीं, जिसपे वो उसे पकड़ कर दूसरे ड्रेस दिखाने को ले जाती है और स्टाफ को उसका साइज निकालने को कहती है। और उसी दौरान जुयून वहाँ से जा चुका होता है। जाते हुए वो जीवू उससे दोबारा मिलने के बारे में पूछता है तो वो उसे मना कर देती है। उतने में वहाँ बान जुयून आता है चेंज करके और उसे जरूरी काम का बोलकर वहाँ से ले जाता है और वो भी वो जीवू को सॉरी बोलकर चली जाती है। बान जुयून उसे केस के बारे में भूलने के लिए सॉरी कहता है। वो बोलती है कोई नहीं, वैसे भी मैं सोचने वाली हूँ उस रात ऐसा कुछ हुआ नहीं और यही हम दोनों के लिए सही होगा। वो कहता है तुम गलत सोच रही हो, मैंने सॉरी इसलिए कहा क्योंकि मुझे याद नहीं था, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया। उतने में उसे हाजिन का कॉल आता है और वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है और उसे लगता है कि शायद वो शर्मा गई है। वो हाजिन के रेस्टोरेंट आती है और उसके रेड फेस को देखकर हाजिन पूछती है क्या हुआ, इतना लाल क्यों हो रही हो, क्या डेट पे कुछ हुआ था, क्या उससे आगे भी मिलने का इरादा है। वो कहती है मैंने उसे ना कर दिया है। वो बोलती है पर क्यों, वो तो बिल्कुल तुम्हारी पसंद का था। वो कहती है हाँ वही समझ नहीं आ रहा है। वो पूछती है क्या तुम्हें कोई और पसंद है। उतने में उसे एक कस्टमर बुलाती है तो वो उसे सर्व करने चली जाती है और वो सोच रही है कि क्या मैं उसे लाइक करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वही बान जुयून अपने जैकेट रखते हुए सोच रहा है मैं इतना स्पेशल मोमेंट कैसे भूल सकता हूँ, अब से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। और यहाँ पे सू जियोंग करवटें बदलती रहती है और उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस जुयून की बातें घूम रही होती है, पर वो खुद को मना रही है कि नहीं वो सुबिन की उम्र का है। उतने में उसे जुयून का मैसेज आता है। उसने उसे कॉमिक की पिक्चर भेजकर लिखा है कि मैं इस कॉमिक के प्रोटैगनिस्ट की तरह प्लेयर नहीं हूँ। और वो ये देखकर मुस्कुराती है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वहाँ जुयून उसका रिप्लाई का वेट कर रहा होता है और उसके नाम को एडिट करके मिस बेक्सुजियोन से सुजियोंग कर देता है। दूसरी तरफ हाजिन अपने मॉम डैड की हेल्प कर रही होती है और उसकी माँ कहती है तुम्हारी दोस्त ने उस लड़के को मना कर दिया। उस लड़के की माँ बहुत रो रही थी, इसीलिए कहा था खुद को सेटल करो ना कि दूसरों को। वैसे भी हर आदमी को डिवोर्स वाली औरत पसंद नहीं आती। वो कहती है सब ऐसा नहीं सोचते। तो वो पूछती है कौन नहीं सोचता ऐसा, क्या कोई लड़का है, अगर ये कोई लड़का है तो मुझसे मिलाना जरूर। वो मजाक में कहती है क्यों, आपको डेट करना है क्या। अगले दिन ऑफिस में जुयून सू जियोंग को इधर उधर ढूंढता रहता और उसे जब वो दिखती है तो वो उसे अवॉइड करने लगती है। कभी अपने टीम मेंबर की बॉक्स ले जाने में हेल्प करके, कभी एलिवेटर में उसके डॉगीज के हाल चाल पूछकर, फिर अपने कंप्यूटर में जुयून के प्रोज और कॉन्स लिखती है। हार्डवेयर की दुकान में बैठकर सू जियोंग के डैड टीवी देखते हैं जिसमें बान जियून यू सॉन्ग का सक्सेसर है उसके बारे में बताया जा रहा होता है। ऑफिस में सू जियोंग चेयरवुमन को जुयून के साथ आते हुए देखती है। अपने डेस्क पे आती है तो सब बताते हैं कि योंग सॉन्ग के पीआर टीम ने अनाउंस कर दिया है कि जुयूंग योंग सॉन्ग का सक्सेसर है। सो वो ये न्यूज देखकर सोचती है हाँ मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई कि वो सक्सेसर है और मैं मामूली सी एम्प्लॉय, और उस प्रोज और कॉन्स वाली फोल्डर को बिन में डाल देती है। वो फिर से उसे देखकर अवॉइड करके चली जाती है और सोचती है कि मैं अवॉइड कर क्यों रही हूँ, अब तो अवॉइड करने की कोई वजह भी नहीं है। वहाँ जुयून आकर कहता है हाँ तो फिर तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम ये ज्यादा दिनों तक कर नहीं पाओगी। और बोलने लगता है कि वो किस मेरे लिए भूल नहीं थी और मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब तक कि मैं जान न लूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो उसे रोकर कहती है आपको भूलना नहीं चाहिए, हम अभी वर्क प्लेस पे है और आप मेरे डायरेक्टर है और सक्सेसर भी, क्या आप मेरा हाथ पूरी दुनिया और चेयरवुमन के सामने पकड़ पाएंगे। वो सर झुका लेता है तो वो कहती है मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहती। चीफ के एलिवेटर में मायूस खड़ा होता है क्योंकि वो बार बार हाजिन से रिजेक्ट हो रहा है। उतने में उसे उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो बताता है कि उनकी एक दोस्त शादी कर रही है और बहुत जल्द इनविटेशन मिलेगी और उसे ड्रिंक के लिए हाजिन के रेस्टोरेंट मिलने को बुलाता है, जिसपे वो कहता है नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ बहुत बार जा चुका हूँ, मैं वहाँ अब दोबारा नहीं जा पाऊंगा। पर नशे की हालत में वहाँ चला जाता है और बार बार उसके कदम वहाँ तक उसे खींच लाते हैं और वो उसे दूर से देखकर वापस चला जाता है। यहाँ वो भी उसे अपने रेस्टोरेंट में ना आते देख उसे थोड़ा बहुत मिस करने लगती है। ऑफिस में जुयून की असलियत जाने पे उसकी सब और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं और वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करने के बारे में सोच रहा होता है, पर सू जियोंग को मिस भी करता है। चीफ किम उसके घर पे आता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और जुयून उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी वजह पूछता है तो वो बोलता है पता नहीं क्यों, पर बार बार मैं उसी के पास चले जाता हूँ,
मेरा दिल उसे ही ढूंढता रहता है और अपने आप को उसे मिस करने से रोक नहीं पा रहा। वो उससे रिलेट करता है क्योंकि उसका दिल भी सूजोंग को मिस करता रहता है। ऑफिस एलिवेटर में वो सूजोंग को किसी से मिलने के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, तो उसे लगता है कि शायद वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। उससे पूछता है तो वो कहती है ये पर्सनल मैटर है, आपको जानना जरूरी नहीं। वो दिन उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वो जाने की बात कर रही थी। वहां वो उसे किसी लड़के की शर्ट साफ करते हुए देखकर अंदर जाकर रोकता है। उतने में सूजोंग के डैड आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ और डायरेक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल वो कॉल पे हाजिन से बात कर रही थी जो उसे सुबिन के गर्लफ्रेंड से मिलने के बारे में बात कर रही थी और आज उसकी गर्लफ्रेंड उन लोग को लंच का ट्रीट देने वाली थी। सुबिन कहता है आप ही ने हॉस्पिटल बिल पे किया था, मैं सुबिन इनका छोटा बेटा। तो वह एम्बैरेस होकर कहता है मैं भी यहाँ किसी से मिलने आया था और आप लोगों से टकरा गया, पर उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी है, तो क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। सूजोंग के डैड बोलते हैं पर यह फैमिली मील है, आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। जिसपे वो बोलता है योंग स्योंग भी एक फैमिली की तरह है और वैसे भी मिस पिक सेजुन ने रिसेंटली एक अचीवमेंट की है जिसके लिए मैं इन्हें ट्रीट देने के बारे में सोच ही रहा था। सुबिन भी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सोशलाइज है। फिर वो लंच करते हैं और वो उन्हें सूजोंग के गैंगम फार्म के अचीवमेंट के बारे में बताता है। उतने में सुबिन की गर्लफ्रेंड याना का मैसेज आता है कि वो आज नहीं आ पाएगी, कुछ इमरजेंसी आ गई है। जिसपे सूजोंग के डैड यूजियोन से कहते हैं वो दरअसल पुलिस ऑफिसर है। वो कहता है कोई बात नहीं, आज की मील की ट्रीट मेरी तरफ से। सुबिन उसे अकेले में पूछता है क्या तुम मेरी बहन में इंटरेस्टेड हो। एक बात बता दूं, सूजोंग हमारे लिए अनमोल है, उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। इवन जब मुझे गेम में जलील किया जा रहा था तब उसने मेरे लिए वीडियो गेम भी खेला। तो मैं नहीं सहूंगा अगर तुम बस उसके साथ खेल रहे हो। वो बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ चेयर वुमेन मेड की जल्दी सफाई करने पे बोलती है तुम बहुत जल्दी और अच्छे से काम कर लेती हो, इसीलिए मैंने जुयून के घर की क्लीनिंग का काम भी तुम्हें ही दिया है। उम्मीद करती हूँ वहाँ भी तुम ऐसे ही काम करती होगी। वो बोलती है हाँ, पर वो मुझे स्टडी रूम की तरफ जाने नहीं देते, वहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ। इसकी वजह पूछती है पर उसे कुछ पता नहीं होता। तो वो चीफ कौन से कहती है काम खत्म होने के बाद हम बाजी उनके घर जाएंगे। मैंने सुना है वो क्लीनर को स्टडी रूम की तरफ जाना अलाउ नहीं करता, मुझे देखना है आखिर वहाँ वो क्या छुपा रहा है। वो बोलती है ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। वो कहती है नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। सूजोंग रेस्टोरेंट के बाहर अपने भाई और डैड को भेजकर खड़ी होती है और जियोन के पूछने पे कि वो कहाँ गए हैं वो बोलती है मुझे कुछ बात करनी थी इसलिए भेजा दिया उन्हें, और वैसे हमने बात की थी ना, तो फिर ये सब क्या है। वो बोलता है मैं डरा हुआ था कि कहीं तुम किसी और से मिलने तो नहीं आई। बात कर लेने से फीलिंग्स खत्म नहीं हो जाती। उतने में उसे चीफ कॉन का कॉल आता है। वो बता देती है कि चेयरवुमन उसके घर आ रही है 2 घंटों के अंदर। तो वो पैनिक करने लगता है। सूजोंग कहती है रुको, ऐसे कैसे जाकर वहाँ तुम कुछ कर पाओगे, कोई प्लान है क्या। सो हमें पहले कुछ वक्त चाहिए होगा, जिसके लिए जुयोन चीफ किम की मदद लेता है और ऑफिस से निकलते वक्त वो चेयरवुमन को रोक कर बातें करता है कि आप तो बहुत यंग हो, मीडिया वालों ने आपकी अच्छी फोटोज नहीं डाली, आप बहुत कम मिलती हो, क्यों ना हम साथ में खाना खाए या फिर एक कप चाय भी चलेगी। वो बोलती है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे जरूरी अभी कहीं जाना है। वो जुयोन को बताता है कि उसने कोशिश की जहाँ तक उससे हो पाया, पर चेयरवुमन रुकी नहीं। वहीं सूजोंग हाजिन से हेल्प मांगती है तो वो रास्ते के बीच अपने ट्रक लगा देती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तो मिल जाता है उन्हें। वो आती है और उन्हें इस इनकन्वीनियंस के लिए मील के लिए पूछती है, पर उनका स्टाफ साफ इनकार कर देता है। तो वो ट्रक हटा देती है और सूजोंग को इन्फॉर्म कर देती है कि चेयरवुमन निकल गई है और पूछती है पर तुम चेयरवुमन को रोकना क्यों चाहती थी, मुझे तो लगा था तुम और डायरेक्टर क्लोज नहीं हो। तो वो बोलती है मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगी। रास्ते से गुजरते हुए किम उसे देख लेता है कॉल पे बात करते हुए और उसे स्माइल करते हुए घूरता रहता है। वो भी उसे देखकर बहुत खुशी के साथ उसे बात करती है, फिर चली जाती है। चेयरवुमन बाजी उनके घर के पार्किंग लॉट तक पहुंच जाती है, जिसकी खबर चीफ कौन उसे दे देती है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी जरूरी चीजें मूव कर दी थी, पर बाकी की जो थी उसे वो वहीं छोड़कर एलिवेटर से नीचे उतरता है और उन्हें कहता है मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, तो आप कभी और आ जाना। वो कहती है जो भी काम है बाद में करना, अभी चलो मेरे साथ और स्टडी रूम दिखाओ। वहाँ वो चेक करती है और उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है जिसमें उनके बेटे बहू और जुयून थे, जो उन्होंने उस इवेंट में क्लिक करवाया था। क्योंकि वो जानता था ये फोटो देखकर उन्हें उस पे गुस्सा आएगा, इसीलिए उसने उस फोटो को वहाँ सामने रखा। अंदर सूजोंग होती है क्योंकि उसने कहा था अगर वो इस वक्त बाहर निकलेगी तो चेयरवुमन से टकरा सकती है। सो चेयरवुमन कहती है तुम्हें इस फोटो को रखने का कोई हक नहीं है, इसी की वजह से तुम यहाँ क्लीनर को आने नहीं देते, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। और उस फोटो को गुस्से में फेंक देती है और चली जाती है। और चीफ कौन से कहती है कि आज के बाद से तुम उस पे और भी ज्यादा नजर रखना। वो फोटो को देखता है इमोशनल हो गया और सूजोंग बाहर निकलती है तो वो उसे कहता है हाँ उस दिन मेरे पेरेंट्स बिजी थे, लेकिन मेरी जिद की वजह से वो लोग मुझे उस एनिमे इवेंट पे ले गए और वो एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों ने मुझे बचाया और खुद मर गए और चेयरवुमन ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, इसीलिए मैंने इसके बदले चेयरवुमन के बेटे की जगह लेना चाहा। मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुशियों को पीछे नहीं छोड़ा,
इसीलिए जब तुमने फाउंटेन के पास कहा कि जो चीज मुझे खुशी दे उसे पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं हमेशा अपनी पसंद को छुपाते रहा, इसीलिए मैं पहले कह नहीं पाया, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और आज के लिए थैंक्स। वो यही सब सोचते हुए घर आती है, जहाँ उसके डैड बताते हैं कि उसने जो पैकेजेस भिजवाए थे उन्होंने उसे एक खाली रूम में रखवा दिया है। वो पैकेजेस दरअसल वही जुयून के सामान है। वो दिन अपने रूम में बैठकर बस उसी के बारे में सोचती रहती है और कार के बजाय दौड़ते हुए उसके घर जाती है और वहाँ वो नहीं होता है। उसका कॉल लगाती है पर फोन भी नहीं लगता, तो वो जाती है डिपार्टमेंट स्टोर और वहीं पे वो मिलता है। वो उससे पूछती है, तुम्हें जब किस के बारे में याद आई तो सीधा यहाँ उसी हुलिया में क्यों आए थे, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है हाँ, जिस पे वो बोलती है अगर हम डेट करेंगे तो ये बात बाहर भी आ सकती है, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। वो बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो वो कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। वो ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं। और वहीं लास्ट में दिखाया गया है कि पैकेज में ब्लैक ड्रैगन का नाम लिखा है।